हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्थविंग्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये लेक्चर पूरा डेप्थ में भी नहीं होगा और ना ही पूरा का पूरा ऊपर ऊपर होगा। एक ऑन एवरेज बैलेंस करके लेके जाएंगे और ये बेनिफिशियल होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं, जो रिवीजन करना चाहते हैं फास्ट वे में। वैसे मैं ये बता दूं कि ये क्रैश कोर्स टाइप का नहीं है, इसमें हर टॉपिक को कवर किया जाएगा, इवन अच्छे वे में कवर किया जाएगा, बस थोड़ा सा फास्ट रखा जाएगा। तो ये फ़ायदा उस बच्चे को दे सकता है जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना चाहते हैं फर्स्ट टाइम, या फिर जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ चुके हैं। तो आप कहेंगे सर दोनों को कैसे समझ में आएगा, तो मैं स्टार्ट करूँगा पूरा का पूरा बेसिक से, बस इसको फास्ट रखूँगा, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग सबसे पहले जो पढ़ते हैं वो क्या होता है, क्लीपर सर्किट। और क्लीपर सर्किट होता क्या है? क्लीपर सर्किट बेसिकली हमारा होता है वेव शेपिंग सर्किट। ठीक है, वेव शेपिंग सर्किट। ठीक है, मैं सर्किट को शॉर्ट में सीकेटी लिख दे रहा हूं। तो ये है वेव शेपिंग सर्किट। इसका मतलब अगर आप इनपुट में कोई वेव देते हो, अगर आप इनपुट में कोई वेव देते हो तो इसका आउटपुट वाले वेव में अंतर होगा। एक सेकेंड, अगर आप सपोज करो कि एक इनपुट का वेव आप लोग इस तरीके से दे रहे हो, ये है अपना इनपुट का वेव साइनोसोडियल। ठीक है, और हम लोग इसको पास करवा रहे हैं एक वेव शेपिंग सर्किट से, यानी कि क्लीपर सर्किट से। ठीक है, बेसिकली अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं वेव शेपिंग सर्किट। ठीक है, अगर हम इसको वेव शेपिंग सर्किट से पास करवा रहे हैं तो इसका जो है वो शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा, यानी निगेटिव पोर्शन को ये क्लिप कर देगा। क्लियर है? तो ये हमारा क्लीपर सर्किट क्या होता है, वेव शेपिंग सर्किट होता है। अगर ये वेव शेपिंग सर्किट की बात करें तो वेव शेपिंग सर्किट कितने टाइप का होता है? तो वेव शेपिंग सर्किट हमारा जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो हमारा होता है वेव शेपिंग सर्किट, ये जो होता है हमारा, ये दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा लीनियर वेव शेपिंग सर्किट, एक हमारा होता है लीनियर वेव शेपिंग सर्किट, और दूसरा होता है नॉन लीनियर वेव शेपिंग सर्किट। एक हमारा क्या होता है, लीनियर वेव शेपिंग सर्किट, और दूसरा होता है हमारा नॉन लीनियर वेव शेपिंग सर्किट। ठीक है, नॉन लीनियर वेव शेपिंग सर्किट। बस इतना ही अंतर है जो मैंने बोला ना फास्ट में, तो मैं पूरा बात नहीं लिखाऊंगा। ठीक है, मैं सारे बातों को बोल दूंगा पर कोशिश करूंगा कि वो जल्दी से कवर हो सके। ठीक है, तो लीनियर वेव शेपिंग सर्किट जो है, तो लीनियर वेव शेपिंग सर्किट जो बनता है उसका एग्जांपल है हमारा आरसी लो पास फिल्टर, आरसी लो पास फिल्टर, या फिर आरसी हाई पास फिल्टर। ठीक है, तो ये लीनियर वेव शेपिंग सर्किट क्यों है? इसलिए क्योंकि ये जो वेव शेपिंग सर्किट बनता है वो आरएलसी को यूज करके बनता है। ठीक है, वो किसके यूज करके बनता है, आरएलसी को यूज करके बनता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पर इसको ले लूं तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस है और इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा दिया गया है। ठीक है, और यहां से आउटपुट लिया जा रहा है, ये हमारा हो गया भी आउटपुट और ये हो गया हमारा भी इनपुट। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या होगा कि ये जो भी इनपुट है इसमें हम लोग वोल्टेज इनपुट वोल्टेज देंगे और यहां से आउटपुट ऑब्जर्व करेंगे। तो अगर हम लोग यहां पर एक कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड कर दे इनपुट साइड में, ठीक है, भी वोल्ट, तो इसका जो आउटपुट होगा, इसका जो आउटपुट हमको मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, इस तरीके से, जैसा कि आप इसको चार्जिंग का केस भी कह सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एक लो पास फिल्टर का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक लो पास फिल्टर का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इसका भी नीड है नहीं, तो ज्यादा पढ़ना है नहीं, हमको मेन रूप से ये पढ़ना है। ठीक है, ये पढ़ना है, क्लीपर सर्किट वाला जो रीजन है वो इधर आता है। तो नॉन लीनियर वेव शेपिंग सर्किट, ठीक है,
इसका मतलब कि ये जो वेव शेपिंग सर्किट बनेगा वो RLC एलिमेंट को यूज करके नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये हमारा क्या है, ये है लीनियर एलिमेंट, तो इधर जो बनेगा वो नॉन लीनियर एलिमेंट को यूज करके बनेगा, ठीक है, नॉन लीनियर एलिमेंट को यूज करके बनेगा। तो नॉन लीनियर एलिमेंट में हमारा कौन कौन आता है, सबसे पहला डायोड आ जाता है। इसका मतलब जो हमारा नॉन लीनियर वेव शेपिंग सर्किट होगा, एग्जांपल के तौर पर क्लिपर सर्किट बोल दो या क्लैम्पर सर्किट बोल दो, ठीक है। तो क्लिपर सर्किट या फिर क्लैम्पर सर्किट, तो ये जो क्लिपर सर्किट और क्लैम्पर सर्किट बनेगा वो पूरा का पूरा कैरेक्टरिस्टिक किस पे डिपेंड कर रहा होगा, इस डायोड पे, ठीक है। वो पूरा का पूरा कैरेक्टरिस्टिक किस पे डिपेंड कर रहा होगा, डायोड पे। इसका मतलब हमको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स सीखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमको पहले डायोड के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो पता होना चाहिए। अगर हमारा डायोड पे कमांड होगा तो हमारा इधर क्लिपर सर्किट भी यानी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी कमांड में रहेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखना चाहेंगे, हम लोग देखना चाहेंगे डायोड का बेसिक्स, ठीक है। तो हम लोग कुछ देखेंगे बेसिक्स ऑफ डायोड। अगर ये टॉपिक हमारा क्लियर रहता है तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हमको ज्यादा दिक्कत नहीं उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि डायोड हमारा क्या होता है, डायोड हमारा क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। डायोड हमारा क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल होता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये करंट जो है ना वो सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करवाएगा, यानी कि इसमें जो करंट होगा वो हमेशा P to N करंट फ्लो करेगा, ठीक है। इसमें जो करंट होगा वो हमेशा P to N करंट फ्लो करेगा, यानी कि N to P करंट फ्लो नहीं करेगा। क्लियर है। बहुत लोग बोलते क्या है कि डायोड में निगेटिव करंट फ्लो करता है। कई बार लोग यूज कर लेते हैं कहीं पर कि करंट, जैसे मान लो कि ये हमारा एक डायोड है, ठीक है, ये हमारा एक डायोड है, ये हमारा P साइड और ये हमारा N साइड, ठीक है। अगर हम लोग P साइड के पोटेंशियल को बोले तो ये हमारा हो गया Vp और ये हो गया हमारा Vn, ठीक है। तो कभी भी करंट N to P फ्लो नहीं करेगा, हमेशा करंट P to N फ्लो करेगा, हमेशा करंट किधर फ्लो करेगा, P to N, ठीक है। अगर कोई बोल दे कि I N to P कितना होगा तो N to P सीधा 0, निगेटिव बोलना ही नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि डायोड हमारा यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है। क्लियर है। अब जरा यहाँ ध्यान से देखना, तो अगर अब यहाँ पे अगर Vp है और ये Vn है तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है ना वो दो ही है, या तो ये हो सकता है कि हमारा Vp का जो पोटेंशियल है वो ज्यादा हो Vn से, या फिर Vn का पोटेंशियल ज्यादा हो Vp से, ठीक है। ये दो केसेस हो सकते हैं पॉसिबल। तो अगर हमारा Vp का पोटेंशियल Vn से ज्यादा होगा तो ये डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस्ड होगा, यानी कि करंट को अलाउ करेगा फ्लो करने के लिए P to N, ठीक है। ये हमारा होगा फॉरवर्ड बायस्ड। तो फॉरवर्ड बायस्ड हुआ, इसका मतलब यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, तो ये करंट फ्लो करेगा तो पक्का है कि 0 से ये ज्यादा ही होगा, ठीक है, यानी 0 एम्पियर से ये ज्यादा ही होगा। और अगर मैं यहाँ बोलूं कि N to P यानी कि N का पोटेंशियल ज्यादा है P के पोटेंशियल से, तो इसका सेंस ये बनता है कि ये डायोड हमारा क्या होगा, रिवर्स बायस्ड होगा। और रिवर्स बायस्ड में करंट कभी भी निगेटिव मत बोलना, क्योंकि ये हमेशा 0 होगा, ठीक है। I N to P हमेशा क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है। अगर मैं यहाँ पर बोलूं तो इसका मतलब ये भी हो गया कि N to P के केस में जो डायोड है वो ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है, वो ओपन सर्किट हो जाएगा। और यहाँ हमारा ये आगे बात कर सकते हैं वैसे हमारा, और इस केस में हमारा इसको क्या यूज कर लेंगे, शॉर्ट सर्किट यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा, जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर हम बात करें कि ये हमारा एक एग्जांपल है कि इस फिगर में मान लो ये फिगर है हमारा और यहाँ पर दिया है 5 एम्पियर, ठीक है, ये P है हमारा, ये N है। तो इस फिगर में अगर ये पूछ ले कि ये बात बताओ कि IPN दिया हुआ है 5 एम्पियर, तो IN to P कितना होगा, ठीक है। तो इसको साफ साफ क्या बोलना है, निगेटिव 5 एम्पियर नहीं, 0 एम्पियर, क्योंकि कभी भी डायोड में निगेटिव करंट फ्लो करता ही नहीं है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना, कभी भी डायोड में निगेटिव करंट फ्लो करता ही नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू ये समझने की कोशिश करेंगे कि कब कब केस में किस किस तरीके से डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होता है, डायोड रिवर्स बायस्ड होता है, ठीक है। इसको क्यों, क्योंकि जब भी हम लोग
क्लिपर सर्किट या क्लैंपर सर्किट में, कहीं भी पूरा का पूरा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जब भी हम डायोड को यूज करेंगे तो इस बात का कहीं भी कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है या रिवर्स बायस्ड है। इसलिए हम लोग कुछ कुछ एग्जांपल से समझेंगे कि कौन कौन फॉरवर्ड बायस्ड है, कौन कौन रिवर्स बायस्ड है और उसका कारण क्या क्या है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि एक एग्जांपल हमने लिया, ठीक है, एक एग्जांपल लिया, यहाँ पे हमने लिखा 2 वोल्ट और यहाँ पे लिखा हमने 1 वोल्ट, और अब मैं पूछता हूँ कि ये डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है या रिवर्स बायस्ड। आइडियली हम लोग इस डायोड को बोल देंगे कि इसका कोई भी कटिंग वोल्टेज नहीं है। जनरली हम लोग क्या जानते हैं कि 0.7 वोल्ट इसका कटिंग वोल्टेज होता है। तो फिलहाल हम लोग ये समझेंगे कि इसका कटिंग वोल्टेज 0 है। इसका मतलब अगर P का पोटेंशियल ज्यादा है N से तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा। और अगर हम पूछे कि ये फॉरवर्ड बायस्ड किसके वजह से है तो ये फॉरवर्ड बायस्ड है VP के वजह से। ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस्ड है VP के वजह से। क्लियर है? क्यों? क्योंकि VP का पोटेंशियल ज्यादा है VN से। क्लियर? यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि VP का पोटेंशियल ज्यादा है VN से, इसलिए ये हमारा फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। अगर हम एग्जांपल नंबर 2 ले, ठीक है, अगर हम एग्जांपल नंबर 2 ले और कुछ इस तरीके से एग्जांपल को कर दें, ये P2N हो गया, ये हमारा हो गया -2 वोल्ट और ये हो गया हमारा -1 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया -2 वोल्ट, ये हो गया हमारा -1 वोल्ट। अगर हम इस फिगर के बारे में पूछे तो ये फिगर क्या है, फॉरवर्ड बायस्ड या रिवर्स बायस्ड? अगर ध्यान से देखो तो यहां पर हमारा VP क्या है, VP हमारा ज्यादा निगेटिव है VN से। ठीक है, इसका मतलब VP लेस देन हो गया VN से। ठीक है, VP लेस देन हो गया हमारा VN से, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस्ड। ये क्या हो जाएगा हमारा, रिवर्स बायस्ड। क्लियर है? तो अगर पूछा जाए कि किसके वजह से रिवर्स बायस्ड हुआ है तो ये -2 वोल्ट के वजह से। क्यों? क्योंकि -2 वोल्ट ज्यादा निगेटिव है, -2 वोल्ट ज्यादा निगेटिव है। क्लियर है ना? ठीक है, अब अगर देखें थर्ड एग्जांपल, ठीक है, मान लो एग्जांपल 3। हमको पता है कि ये सब सारे के सारे चीजें आसान है, हल्का है, पर यही चीजें क्वेश्चन में कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो एक बार इससे अच्छा है कि बार बार प्रॉब्लम फंसे, उससे बेहतर है कि हम लोग एक बार सारे बात को डिस्कस ही कर ले। अगर हमारा डायोड कुछ इस तरीके से मिला कि यहाँ पे 2 वोल्ट है और यहाँ पे -1 वोल्ट है, अब अगर हम पूछे तो यहाँ साफ साफ मालूम चल रहा है कि VP ज्यादा है VN से। ठीक है, यहाँ पे ये पॉजिटिव रेफरेंस है इसका और ये नेगेटिव है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से करंट फ्लो कर जाएगा आराम से। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड बायस्ड। अब अगर हम पूछे कि ये फॉरवर्ड बायस्ड किसके वजह से है, VP के वजह से या VN के वजह से, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों के वजह से है। ठीक है, VP के वजह से भी और VN के वजह से भी। अगर VN हमारा, ठीक है, ऐसा क्यों, अगर हमारा VP अगर 0 ही होता, ठीक है, अगर हमारा 0 ही होता और ये -1 वोल्ट होता, तब भी हमारा ये क्या होता, फॉरवर्ड बायस्ड होता, तब भी ये हमारा फॉरवर्ड बायस्ड होता। ठीक है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं दोनों की वजह से। एग्जांपल नंबर 4 अगर लेके जाएं तो कुछ इस तरीके से हम लोग एक एग्जांपल को बनाते हैं। यहाँ पे हमने कर दिया ग्राउंड, ठीक है, और यहाँ दे दिया हमने 2 वोल्ट। ठीक है, तो ग्राउंड करने का मतलब ही क्या हो जाता है, 0 वोल्ट। इसका मतलब VN कितना है, 0 वोल्ट, और VP कितना है, 2 वोल्ट। तो ये भी फॉरवर्ड बायस्ड है हमारा। ठीक है, ये भी हमारा फॉरवर्ड बायस्ड है। सेम अगर हम दूसरा कंडीशन बनाए तो ये हमारा 5वां नंबर का कंडीशन बन जाएगा, और जो कि कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पोटेंशियल को निगेटिव पोटेंशियल दे देंगे, -2 वोल्ट। तो इस केस में देखना, यहाँ 0, यहाँ माइनस, इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा रिवर्स बायस्ड। और किसके वजह से होगा, ड्यू टू VP। क्लियर है? ये VP के वजह से रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। अगर हम ध्यान से इसको ध्यान देखें तो सारे एग्जाम्पल में एक चीज कॉमन था कि अगर दोनों पॉजिटिव नंबर है, अगर दोनों पॉजिटिव नंबर है तो हायर पॉजिटिव पोटेंशियल विल डिसाइड द बिहेवियर ऑफ डायोड। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर हमारा दोनों पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है VP और VN का, तो जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा वही डायोड के बिहेवियर को डिसाइड करेगा। ठीक है, और अगर दोनों निगेटिव नंबर है, ध्यान देना, अगर दोनों निगेटिव नंबर है तो जो हायर निगेटिव पोटेंशियल है वो डायोड के बिहेवियर को डिसाइड करेगा। क्लियर? वो डायोड के बिहेवियर को डिसाइड करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कुछ कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा डायोड का बेसिक। इससे आगे के जो कंसेप्ट होंगे डायोड से रिलेटेड वो हम लोग दूसरे लेक्चर में देखेंगे। मिलते हैं किसी दूसरे लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।